हेलो दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आप कुछ सेंटेंसेस को बोलने में परेशान होते हैं, कुछ सेंटेंस आपके लिए परेशानी पैदा करते हैं। तो उसी तरीके के सेंटेंसेस में जो विशेष प्रकार के कुछ सेंटेंस हैं जो आप कहना चाहते हैं कि जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, या मुझे ऑफिस जाना चाहिए, या हमें नियमों को मानना होगा, या हमें नियम मानने पड़ेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बोलने में अगर आपको परेशानी और प्रॉब्लम हो रही है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको बार बार मिलते रहेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हमारा ये जो वीडियो या क्लास कह लीजिए ये 26 है, और इसमें हम यूज कर रहे हैं यूज ऑफ शुड, मस्ट एंड हैव टू। इसका कैसे प्रयोग होता है, सबसे पहले आपको यह भी बात जानना होगा कि इंग्लिश में दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, बहुत महत्व रखती हैं। और सबसे पहला उसमें यह होता है कि वर्ड्स की मीनिंग, वर्ड्स के अर्थ को जानना होगा। और दूसरा जो मेन टॉपिक होता है वो ये होता है कि वर्ड्स को फिर कहां रखना है, सेटअप ऑफ द वर्ड अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। तो इसमें देख लीजिए, सबसे पहले जो वर्ड आपका आ रहा है, इसमें आ रहा है शुड। शुड के माने होता है सलाह देना, एडवाइस। इसमें एडवाइस जब हो तब हमें शुड चाहिए, शुड का प्रयोग करते हैं। और मस्ट जो होता है जरूरी बात करने के लिए कहा जाता है, या जब मजबूर करना हो आपको तब भी ये वर्ड का यूज होता है। मस्ट का अर्थ होता है जरूरी बात या मजबूरी। इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और रूल, जो मजबूत रूल होते हैं कि नहीं हमें ये करना ही चाहिए, तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। और दूसरा इसमें सेंटेंस आता, दूसरा वर्ड है हैव टू। नियम, नियमों के कारण मजबूरी। जो नियम है, अगर कोई नियम है तो हमें उसको मानना है, तो उस नियमों को मानना हमारी मजबूरी है। वो नियम हमारे खिलाफ हो चाहे वो हमारे पक्ष में हो। जाहिर सी बात है कि कोई रूल होगा तो वो किसी के लिए बना है तो किसी के वो खिलाफ भी होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हैव टू का प्रयोग होता है। सबसे पहले हम शुड को समझ लेते हैं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसके एग्जांपल के साथ हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज है। सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस शुड और बेस वर्ब होती है। ये ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट के साथ शुड लगता है और शुड के साथ बेस वर्ब का प्रयोग होता है। और अब इसका जैसा एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे इसका इंग्लिश है यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी, ये देखिए ये कहा जाता है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, मालूम होता है कि ये कोई ऐसी बात है, और लेकिन ये एक सजेशन है कि भाई आपको पढ़ना चाहिए, है ना। नेक्स्ट है वी शुड हेल्प अदर्स, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। आप करें चाहे ना करें ये आपकी बात है, लेकिन ये एक सजेस्ट किया जाता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इसमें है आई शुड स्लीप अर्ली, मुझे जल्दी सोना चाहिए। कोई कारण है जिसके कारण से मुझे जल्दी सोना है, तो ये सेंटेंस यहां पर है। तो ये शुड के यहां पे तीन प्रयोग दिखा दिए गए हैं और एग्जाम्पल के साथ बता दिए गए हैं। तो ये देख लीजिए, यहां पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है यूज इट व्हेन गिविंग सजेशन, जब आप किसी को सजेशन दे तो इसको प्रयोग कर सकते हैं। अब ये मस्ट के लिए प्रयोग होता है जरूरी है। देखिए कोई भी बात जरूरी है तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। इस बात को बहुत से लोग सोचते हैं कि मस्ट क्या होता है। इसकी मीनिंग सबसे पहले जानिए कि कोई काम या कोई बात या कोई कार्य जरूरी हो तो इसके लिए इसका प्रयोग होता है। ये आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर मस्ट होता है, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है। जैसे देखिए यू मस्ट वियर अ हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना ही चाहिए। ये बिल्कुल मस्ट है, ये जरूरी है कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए। देखिए सबसे पहला हेलमेट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम पहने, और क्योंकि इसमें हमारी सुरक्षा की व्यवस्था है। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, पुलिस के डंडे से डर करके या चालान से डर के हेलमेट पहनते हैं, लेकिन हमें हेलमेट पहनना ही चाहिए। ये एक ट्रैफिक रूल है और इसमें हमारी ही सबसे बड़ी जो है हमारा ही सबसे बड़ा फायदा है। नेक्स्ट देखिए वी मस्ट ओबे द रूल, वी मस्ट ओबे द रूल। मैं यहां पे आपको एक अपना एक्सपीरियंस मेरा एक दोस्त का बेटा है तो बाइक चला रहा था। तो देखिए अगर हम हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट के क्लिप को भी बंद कीजिए। हुआ ये कि वो हेलमेट तो लगाया था लेकिन उसकी क्लिप बंद नहीं किया था
और वो एक्सीडेंट हो गया और लाखों रुपए लग गए, उसके सर में चोट आ गई, हेलमेट छटक गया, सर से निकल गया, तो रूल को जरूर फॉलो कीजिए। 3-4 लाख रुपए उसके इलाज में लग गए। तो ये जानिएगा, ये मेरे साथ हुआ है, समझ लीजिए। तो मैं इस बात को आपके साथ शेयर कर गया हूं, इसलिए हमें हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए, बिना हेलमेट के हमें बाइकिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वी मस्ट ओबे द रूल्स, हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए, अर्थात हमें नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है, यू मस्ट नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। यू मस्ट नॉट लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई झूठ किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, केवल आप ही को नहीं। नेक्स्ट देखिए, अब ये इसको कहां यूज किया जाता है, यूज इट फॉर रूल्स, लॉज और स्ट्रांग एडवाइस। ये कभी कभी स्ट्रांग एडवाइस के लिए भी लोग कहते हैं यू मस्ट टू स्टडी टू पास द एग्जाम, हमें आपको जो है एग्जाम पास करने के लिए अवश्य पढ़ना चाहिए। तो ये एक सेंटेंस था। आइए एक जो नेक्स्ट जो मैंने 3 बताया था, इसमें एक है हैव टू, करना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, सोना ही पड़ेगा, इस तरीके के सेंटेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट में सब्जेक्ट होता है, हैव हैज टू होता है और बेस वर्ब होती है। हैव या हैज टू का प्रयोग होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का लगेगा और प्लूरल के साथ हैव का लगेगा। आइए देखते हैं इसमें, आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। आई हैव टू गो नाउ, मुझे अब जाना है। नेक्स्ट है, शी हैज टू फिनिश हर वर्क, उसे अपना काम खत्म करना है। नेक्स्ट है, वी हैड टू वेट, हमें इंतजार करना पड़ा। वी हैड टू वेट, हमें देखिए यहां पे पास्ट का ये सेंटेंस आ गया भाई, वी हैड टू, अच्छा यहां ठीक है, इसमें दोनों चीजें हैं, हैड टू है। वी हैड टू वेट, हमें इंतजार करना पड़ा, यानी कि हमने पहले हम कोई परेशान थे और हमें आपका इंतजार करना पड़ा। यहां पे देखिए इंस्ट्रक्शन दे रहा है, हैव टू रूटीन ऑब्लिगेशन होता है और हैड टू पास्ट ऑब्लिगेशन होता है। जैसे रूटीन ऑब्लिगेशन की आप जो रूटीन में जो चल रहा है उसके लिए हैव टू का इस्तेमाल होता है और पास्ट के लिए जो है वो हैड टू का प्रयोग होता है। ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन था। चलिए आइए इसी का सा निगेटिव फॉर्म हम लोग देख लेते हैं। इसके निगेटिव फॉर्म में क्या आता है, निगेटिव सेंटेंस कैसे होता है। यहां पे शुड को कैसे इस्तेमाल करता है, शुड नॉट, शुडेंट, इसका जो शार्ट पर होता है शुडेंट, तो यू शुडेंट नॉट शाउट, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए। यू शुडेंट नॉट, या सीधे सीधे पढ़िए, यू शुड नॉट शाउट, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट स्मोक, आपको धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अर्थात आपको इस तरीके की चीजों को, सिगरेट आदि को नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है हैव टू, या इसके लिए डू नॉट और डज नॉट का प्रयोग होता है। यू डोंट हैव टू गो, तो मुझे नहीं, सॉरी ये आई है, आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है। इसी में थोड़ा सा और इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये जो सेक्शन 4 है इसी का 26 लेसन का ये सेक्शन 4 है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जैसे आप कोई प्रश्न करते हैं तब क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, शुड होता है प्लस सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन मार्क होता है। देखिए इसमें एक चीज आपको मैं बता दूं, एक बात आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, ये अक्सर आपको देखने को मिलती है कि जिस सेंटेंस में बहुत से 2 सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। जैसे यहां पे देख लीजिए आई गो, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस आता है, और एक होता है आई वेंट, ठीक ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं है। लेकिन जिसमें भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इसकी बाद में बात करेंगे, या मैंने पिछले वीडियो में बात किया इसके बारे में। तो जब हमको यस और नो के आंसर वाले क्वेश्चन करने हो तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं और वो बन जाता है कौन सा, सवाल बन जाता है। मैंने एक इंट्रोगेटिव वाला वीडियो डाला है, उसको आप देखिएगा, आपको मजा आएगा उसको देखने में। तो यही चीज इसमें आती है। तो ये यहां पर शुड को पहले कर दिया है, फिर सब्जेक्ट किया है, फिर वर्ब किया है। शुड आई गो नाउ, क्या मुझे जाना चाहिए,
या क्या मुझे अब जाना चाहिए, शुड आई गो नाउ, क्या मुझे जाना चाहिए कि मैं यहीं पड़ा रहूं, है ना। नेक्स्ट है मस्ट। ये देखिए, ये भी मस्ट पहले आ गया है और फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, फिर उसके बाद वर्ब है। मस्ट वी फॉलो द रूल, क्या हमें नियम मानना जरूरी है ना। जैसे बहुत सी जगहों के रूल्स होते हैं तो उसको लोग करते हैं कि नहीं, हम जरूरी नहीं है कि हम आपके रूल को माने, अगर आपके रूल है तो कुछ हमारे रूल हैं बेसिकली। तो यही कह रहा है, क्या हमें नियम मानना जरूरी है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम, हैव टू, डू, डज, डिड, सब्जेक्ट, हैव टू और वर्ब। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सॉलिड सेंटेंस है, यहां पे बहुत बार मिस्टेक होती है। डू यू हैव टू वर्क टुडे, ये क्यों है। देखिए, ये जो मैंने आपको बताया था कि आई हैव, ये है आई हैव या यू हैव, तो यू हैव जो है ये प्रेजेंट, ये इसी के इसका वाला है। जैसे आई गो था, ये इसी प्रकार का सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है और इसकी ये मेन वर्ब है। और जब ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा तो इसके पहले हमको ये लगाना पड़ेगा, डू लगाना पड़ेगा। तो यही चीज यहां पे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये ऐसा होता है, बहुत से लोग तो इसको नहीं ये करते हैं, उसी को पहले कर देते हैं। लेकिन ये जान लीजिए कि ये सही है, ये ब्रिटिश इंग्लिश का ये बहुत अच्छा रूल है कि डू यू हैव टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम करना है, ठीक है। डू यू हैव टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम करना है। तो इसी तरीके के ये सेंटेंसेस हैं। जरा सा इस पे थोड़ा सा रिपीट कर लीजिए, प्रैक्टिस टाइम है, जरा सा मेरे साथ आप रिपीट कर लीजिए। बहुत शानदार सेंटेंसेस आ रहे हैं। यू शुड ड्रिंक मोर वाटर। नेक्स्ट है, ही मस्ट फिनिश द होमवर्क, उसे अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। फिनिश के माने समाप्त करना होता है, लेकिन यहाँ पे करने से है, तुम्हें अपना होमवर्क या उसे अपना होमवर्क कर लेना चाहिए। आई हैव टू वेक अप अर्ली, मुझे सवेरे उठना है चाहिए या मुझे सवेरे उठना है। यू शुड नॉट बी लेट, तुम्हें लेट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, डिड यू हैव टू गो देयर, क्या आपको वहां जाना है या आपको वहां जाना चाहिए। तो इस तरीके से ये सेंटेंस है। इसमें जो नेक्स्ट है, जो आपके लिए कमेंट है, फर्स्ट सेंटेंस जो है एक शुड के साथ सेंटेंस बनाइएगा जिसमें एडवाइस डाला जाता है। मस्ट के साथ एक सेंटेंस बनाइएगा जो रूल अर्जेंसी को बताता है। हैव टू सेंटेंस है जो नेसेसिटी को बताता है। तो इसके साथ आप सेंटेंस बनाइएगा। और यहाँ पे देखिए, एक मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं, कमेंट 3 सेंटेंसेस बिलो, और आप जो है कमेंट में 3 सेंटेंसेस कीजिएगा जो इसी तरीके से बने हुए सेंटेंसेस हों। और आते हैं अगले वीडियो में, हम लोग मिलेंगे। अगला जो वीडियो होगा हमारा WH क्वेश्चन इन इंग्लिश, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा 3 सेंटेंसेस को, क्योंकि कमेंट करने से थोड़ा सा हमारा जो है मनोबल बढ़ता है। तो कतई कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं 27वें वीडियो में अगले दिन।